हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अब सब बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। क्यों? क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, विद एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अच्छा जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रिपेयर होती है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, डिफरेंस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट था वो क्या कहता था और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना सबसे ज्यादा उन आइटम्स को लिया जाता था जो कि कैश से रिलेटेड है और ऐसे आइटम को लिया जाता था जो इक्विवेलेंट है कैश के। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। ये सभी ट्रांजेक्शन्स आती थी। एक सेकेंड, ठीक है, ये कर दिया मैंने। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ही आइटम आती थी। मींस की ऐसी आइटम जो सबसे ज्यादा क्या होती है, हाईली लिक्विडेट होती है। हाईली लिक्विडेट का मतलब क्या है, जो कि ऐसी एसेट्स हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो कि 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, मींस की किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए। वो सभी इन्वेस्टमेंट, वो सभी करंट एसेट्स हमारी क्या आ जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आने के लिए रेडी है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही सबसे ज्यादा था। फ्लो का मतलब तो दोनों में बात ये कहता है कि कितना हमारे पास चेंज आया है। ठीक है, चेंज की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट पता कहता है कि पैसा तो है, कैश तो है, बैंक तो है, ठीक है, उनसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने क्या किया है, बैलेंस शीट से हमें क्या मिलती थी, कैसी रिपोर्ट मिलती थी, स्टैटिक रिपोर्ट मिलती थी। स्टैटिक रिपोर्ट है तो दैट मीन्स वो चेंज नहीं बताता था, रीजन नहीं बताता था क्यों चेंज हुई है, उसके पीछे रीजन किसने बताया सॉरी, हमने एक क्या बना दिया, एक स्टेटमेंट बनाया अलग से, एडिशनल स्टेटमेंट है ये। तो इसे हम कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सभी ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इंक्लूड करता है और उनका रीजन बताता है क्या कारण है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कारण है डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा जी, इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 एक्टिविटी इंक्लूड थी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड थी, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी करंट एसेट्स मींस की वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग एंट्री आती थी और साथ ही साथ उन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के रिगार्डिंग एंट्रीज होती थी। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में एंट्री होती थी। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सारी की सारी फिक्स एसेट्स और प्लस में लॉन्ग टर्म या मैं ये कह सकती हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंट्रीज होती थी। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें सारी की सारे पैसे को रेज करने की बात करते थे, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, लोन हो गया, इन सब से हमने पैसा रेज किया। अच्छा जी, इसमें एक और बात बोली गई थी कि यहाँ पर केवल और केवल क्या चीज दिखाएगी, कैश के बारे में। कैश का दैट मीन्स कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आपके पास आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। इनफ्लो का मतलब कि पैसा आपके पास आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब क्या है कि पैसा आपके पास से जा रहा है, उनके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर क्या बात की जा रही थी कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको हम 2 एक्टिविटीज में दिखाते थे। सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी, शेड्यूल ऑफ चेंज इन अ वर्किंग कैपिटल। सेकंड क्या थी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन दोनों से जो भी आंसर आते थे हमेशा सेम आते थे। हमने एग्जाम्पल्स लिया था, लास्ट एग्जाम्पल याद है सबको, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए। इस एग्जाम्पल में हमने प्रूफ किया था, हमारा जो आंसर था वो क्या रहा था, 1,05,000 हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आ रहा था। हमने दोनों तरीके से किया था, देखो यहाँ पे दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, सो यहाँ पे सेम आती है। अच्छा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल करंट एसेट्स की रिगार्डिंग ही ट्रांजेक्शन की जाती थी, चाहे वो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, करंट होनी चाहिए। अच्छा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सारी की सारी नॉन करंट आइटम्स को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर भी तो पैसा आता जाता होगा ना, फंड्स आते जाते होंगे ना, तो ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फंड्स आएंगे भी
और जाएंगे भी। क्या उसे हम इनफ्लो आउटफ्लो कहते थे? नहीं, यहाँ पे कहते थे कि ठीक है पैसा आएगा, बट उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या कहते थे? सोर्सेज कहते थे। क्या कहते थे? सोर्सेज। दैट मीन्स कहाँ से पैसा आ रहा है, और जहां से पैसा, जहां पर ये यूज होने वाला है उसे क्या कहेंगे? आउटफ्लो। दैट मीन्स हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है। पॉकेट से पैसा गया तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? यूज होना। अब मैं आप ये कह रहे होंगे कि मैम ये हमें सब अब जानकारी हो गई है, चलो अब आपको डिफरेंस समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखो क्या कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बारे में समरी बताता है? समरी केवल कैश के बारे में बताएगा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। चलो जी आ गया समझ में। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एनालाइज करता है। देखो बैलेंस शीट अपनी स्टैटिक्स थी तो हमें पता नहीं चल रहा था कि किस रीजन क्या है कि हमारा चेंज क्या आ रहा है, तो ये क्या करता है? एनालाइज करता है चेंज को। किसकी? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट को, या फिर मैं कहूँ कि वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आता है, हमने दोनों से आंसर किया था, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है, ये कैसा कंसेप्ट है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बेटे मैंने कहा कि ये सारे के सारे ऑल फाइनेंशियल कंसेप्ट को ये क्या करता है? इंक्लूड करता है। ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करता है? इंक्लूड। बट यहाँ पर तो केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यूज किया जाता है। इसमें ना हमने 4 से 5 आइटम पढ़ी थी, याद है सबको? मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में केवल और केवल हम 4 से 5 आइटम्स ही इंक्लूड करते थे। कैश इन हैंड, कैश एडवांस में है, करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, चेक और ड्राफ्ट है, जिसे इसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें केवल 5 आइटम इंक्लूड की जाती थी, बट यहाँ पे 5 नहीं है, बहुत सारी है। करंट भी है, इसकी कैश की आइटम भी है, नॉन कैश आइटम भी है। यहाँ पे केवल और केवल कैश की आइटम इंक्लूड की जाते हैं। यहाँ पे कैश और नॉन कैश है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर बेस है, ये नॉन कैश अकाउंटिंग के ऊपर बेस है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, ये किसके ऊपर बेस है? कैश की बेस पे। ओनली कैश की ट्रांजेक्शंस क्या की जाएगी? रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे वो पेड हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे एक्रूवल है, नॉन कैश कैश दोनों इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा जी, ये कहते हैं कि डिस्क्लोज, ये क्या क्या डिस्क्लोज करता है? ऑपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो 3 एक्टिविटीज के थ्रू हमें क्या करता है? पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है ना। बट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होती है जो कि चेंज को बताती है, राइट? कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट सेपरेटली एक्सप्लेन किए जाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और एप्लीकेशंस बताए जाएंगे आपके 2 फंड अकाउंट से, चेंज शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, अब ये देखो टूल कैसा है। अब यहाँ पे नैरो भी है, थोड़ी थोड़ी आइटम यूज की जा रही है, 5 कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बेनिफिट रहने वाला है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, इसको करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने का, बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बताता है कि कितनी मूवमेंट हो रही है, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है, कितना पैसा हमारे पास क्या आ रहा है? आ रहा है, उसके बारे में बताता है। टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द कैश, कितने पीरियड में? 2 टाइम्स में। मीन्स की अगर मेरे पास 2 ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें ये बताएगा कितना पैसा इस साल गया है, कितना पैसा इस साल आया है, वो एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे ये रीजन बताता है कि क्यों, क्या रीजन है चेंज हुआ, और इसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल के ऊपर बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। बहुत इन डेप्थ में किया था, अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये सभी चीजें ना थोड़ी थोड़ी लगेंगी, बट फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम आपके पास आए हुए हैं, तो चलो देखो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस की करंट लायबिलिटी, है ना। ये कहता है कि करंट एसेट्स का ना वर्किंग कैपिटल के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, एग्जांपल आप वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि करंट लायबिलिटी का ना वर्किंग कैपिटल के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि करंट एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम ये बताता है कि आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। ये कहते हैं कि अगर करंट एसेट्स अपनी घटी तो क्या होगा? वर्किंग एसेट्स भी, वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। अच्छा चलो जी, नेक्स्ट क्या है कि ये मैंने कहा कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? कम होगी। अगर ये कम हुई तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। ये रिलेशन याद रखना बच्चे, ठीक है। ये रीजन भी बताता है यहाँ पे, दैट्स अ रीजन। ओपनिंग बैलेंस कौन यूज करता है?
क्या आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट जब तैयार करते हो, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं यूज किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस आपका कैश फ्लो में यूज किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये देखो जो एंड का होता है ना, ये हमें आंसर बताता है कि हमारा आंसर ये आया है, इतना मूवमेंट हुआ है, और ये फाइनली वैसे नॉर्मल यूज किया जाता है, ठीक है, इन एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है। अगर यहाँ से पॉजिटिव बैलेंस हुआ दैट मीन्स क्लोजिंग जो स्टॉक है ना, ये जो हमारा जो तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, दोनों से सबसे मिलकर क्या हुआ है, नेट इंक्रीज आया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आया है तो दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज आया है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कौन किस बैलेंस को यूज करता है। ये कहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है ना, वो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे किसी भी तरह से इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए डिफरेंस इन साइड, डिफरेंस इन साइड का मतलब क्या है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा ये आंसर रहता है ना। तो चलो, तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, जो डिफरेंस होता है ना वो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, और ये क्या बताता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, बट किसमें, वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में बात की जा रही है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसमें, किसके बेस पे बनती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेस पे बनती है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का परफॉर्मा नहीं है, किसी भी तरह की परफॉर्मे के बेस पे नहीं बनता, ये अपने हिसाब से बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट अगर बात की जाए आपको इसके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको इनफ्लो बताता है, आउटफ्लो बताता है। आउटफ्लो का मतलब कहाँ पे आपने पेमेंट की है, पैसा आपकी पॉकेट से गया है, और इनफ्लो क्या बताता है कि कहाँ से पैसा आपको रिसीव हुआ है। नेट क्या मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, इनफ्लो में से हम क्या करते हैं, आउटफ्लो को माइनस करते हैं, हमारा नेट निकल जाता है, ठीक है। फंड फ्लो की बात की जाए तो सोर्सेज, यहाँ पे बस नाम चेंज है, सेम एज इट इज है। सोर्सेज का मतलब पैसा आना, एप्लीकेशन का मतलब पैसा जाना, दोनों के बीच में डिफरेंस आना, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, इन शॉर्ट में वन वर्ड में अगर कंक्लूजन आपको ड्रॉ जरूर करके आना है एग्जाम के अंदर, क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल कैश की मूवमेंट करता है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत इन डेप्थ में है, डीपर है, कि कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, ये इन सभी के बारे में बताते हैं। क्लियर है। उम्मीद करूंगी कि ये जो डिफरेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है, मैनेजमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से 100% है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो जी, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंस की, सो आपको आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। और आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको विद इन वर्किंग आवर्स के अंदर आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, उम्मीद करेंगे आपका एग्जाम अच्छा हो। हाँ, एग्जाम होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैम एग्जाम कैसा रहा, आपकी क्वेश्चंस कैसी आए। हम ये जो वीडियोस में आपके साथ आपके लिए जो अपलोड कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। कैसी है, किस में से क्वेश्चन आया, कितने क्वेश्चन आए, वो आप सब बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, लेक्चर वीडियो और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की वीडियो, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ।